हम डिस्कस करेंगे अब केस स्टडी वाले क्वेश्चन। ये हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा जो हमारा प्रीवियस ईयर पेपर 2025 के सॉल्यूशन का सेट सी का चला हुआ है, उसी का ये क्वेश्चन नंबर 36 है। ये हमारा केस स्टडी बेस्ड जो है क्वेश्चन रहेगा और ये हमारे फाइनल एग्जाम में आता है 4 मार्क्स का। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारे पास स्टेटमेंट दी हुई है और इस स्टेटमेंट के बेस पे यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो चलिए रीड कर लेते हैं स्टेटमेंट को। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या कह रही है, जगदीश हैज अ फील्ड व्हिच इज इन द शेप ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल AQC। अब यहाँ पे कह रहा है कि जगदीश नाम का आदमी है, उसके पास एक फील्ड है जो कि किस शेप में है, राइट एंगल ट्रायंगल, और जिसका क्या नाम दिया हुआ है इसने, AQC। तो यहाँ पे हमें मोस्ट इंपोर्टेंट जो पॉइंट हमारा वो ये है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया AQC। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया इसका फील्ड। अब कह रहा है he wants to leave a shape in the form of square PQRS inside the field for growing wheat। अब ये कह रहा है कि उसको वीट उगाने हैं और उसको वीट उगाने के लिए वो जो उसके खेत है, उसका जो फील्ड है, उसके बीच में एक स्क्वायर टाइप का एरिया जो है वो छोड़ना चाहता है, यानी कि ये वाला एरिया जो हमारा ये है, यानी कि ये PQRS, ठीक है। और बाकी एरिया जो बच गया यानी कि ये वाला एरिया, ये वाला एरिया, यहाँ पे वो उगाएगा वेजिटेबल्स, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, इन द फील्ड देयर इज अ पोल मार्क्ड एज O। अब ये एक पोल गार्ड रखा है उसने और ये हमारा क्या है, O है, ओरिजिन पॉइंट है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे हमें आंसर करना है इन क्वेश्चंस को। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 यानी कि जो क्वेश्चन नंबर 36 है उसका पार्ट 1 जो है वो हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे कह रहा है टेकिंग O एज ओरिजिन कोऑर्डिनेट्स ऑफ P R। अब यहाँ पे कह रहा है अगर हम O को ओरिजिन मानते हैं तो हमारे जो P के कोऑर्डिनेट है वो -200 एंड 0 है, एंड Q के कोऑर्डिनेट जो है वो 200 एंड 0 है। तो आपको फाइंड आउट करना है PQRS being a square। अब ये कह रहा है PQRS को अगर आप स्क्वायर मान लो तो व्हाट द कोऑर्डिनेट ऑफ R एंड S। तो हमें जो फर्स्ट केस है हमारा उसमें हमें R एंड S के कोऑर्डिनेट फाउंड करने हैं और यहाँ पे हमारे को ग्राफ भी दिया हुआ है क्वेश्चन पेपर में। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना, जस्ट ग्राफ को देख के हमें कोऑर्डिनेट बता देने हैं। तो यहाँ पे देखो भाई, कोऑर्डिनेट का मतलब है कि उस पार्टिकुलर पॉइंट के ऊपर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। तो इन्हीं x और y की वैल्यू को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पार्टिकुलर पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे r जो हमारा पॉइंट है उसके x की वैल्यू देखो, x की वैल्यू का मतलब है x एक्सिस पे वो कहाँ लाई करता है, देखो तो x एक्सिस पे वो कहाँ लाई कर रहा है, 200 के ऊपर, ठीक है। तो x की वैल्यू होगी हमारी 200। अब y की वैल्यू देखो, y की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पे 400। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हमारा आ जाता है s। अब s पे x की वैल्यू देखो, ये है हमारी -200 और y की वैल्यू क्या है 400। तो ये हमारे r के कोऑर्डिनेट हो गए, ये हमारे s के कोऑर्डिनेट हो गए और ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट वाले क्वेश्चंस का, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं r इंटू 200 एंड 400 और s के में लिख सकते हैं -200 एंड 400। नाउ मूव ऑन द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर PQRS। अब हमें क्या पता है कि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइड का स्क्वायर या साइड मल्टीप्लाई साइड हम बोल सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 0 से 200, इधर भी 0 से 200, तो हमारा टोटल क्या हो गया, टोटल साइड हमारी कितनी होगी 400 और 400 का हम कर देंगे स्क्वायर। तो हमारा जो एरिया है वो क्या आ जाएगा 4 4 जा 16 और ये हमारा क्या आ जाएगा स्क्वायर यूनिट में, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सेकंड वाला आंसर।
ये हमारा है 1,60,000 स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आई होप ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। जस्ट हमने यहाँ से देखा कि 0 से 100 इधर, 200 इधर गई, 0 से 200 इधर गई, 200 ये हो गई, 200 ये होगी। अगर हम टोटल मेजरमेंट करें इस साइड का तो ये होगी 200 यूनिट, 400 यूनिट सॉरी। ठीक है, अब यहाँ पे जो इसका और में एक क्वेश्चन दिया हुआ है, पार्ट और दिया हुआ है, वो कह रहा है व्हाट इज द लेंथ ऑफ द डायगोनल पी आर इन द स्क्वायर। यहाँ पे है ये हमारा है पी, ये है आर, यानी कि ये कह रहा है ऐसे अगर हम एक डायगोनल बना दें तो उस डायगोनल का हमें क्या करना है, डायगोनल का क्या निकालना है, लेंथ। ठीक है, तो डायगोनल की लेंथ जो होती है वो √2 इंटू में साइड होती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, अब आप सोच रहे होंगे कि √2 इंटू में साइड क्यों आया। अब मैं आपको बताती हूँ, मान लो ये हमारा एक स्क्वायर है, स्क्वायर में ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ठीक है, ये हमारी ए होगी, ठीक है, ये भी हमारी ए होगी यानी कि साइड। ठीक है, अगर हम इसमें हाइपोटेनस निकालते हैं यानी कि एच निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और उसका अंडर करते हैं। तो यहाँ पे देखो 1 और 1 2 यानी कि 2a का स्क्वायर अंडर। अब 2 के ऊपर तो अंडर रह जाता और a का a हो जाता। तो इसी को हमने शॉर्टकट में हम सीधा लिख देते हैं कि डायगोनल लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, √2 इंटू में साइड। अब देखो हमें साइड का पता है, साइड हमारी क्या है 400, तो मल्टीप्लाई करते हैं हमने 400 से और ये हमारा आ गया 400 √2 स्क्वायर यूनिट। आई होप आपको ये पॉइंट में क्लियर हो गया होगा। अब हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की ओर। अब ये कह रहा है इफ एस डिवाइड सी ए इन द रेशियो के रेशियो 1। अब देखो ये हमारा सी है, ये हमारा ए है, ये हमारा एस पॉइंट है। जो ये कह रहा है इसको के रेशियो 1 में डिवाइड कर देता है। तो हमें बताना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब देखो यहाँ पे ये हमारा जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पोर्शन से लिया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमें क्या पता है कि हमारा जब कोई भी पॉइंट के रेशियो 1 में काटता है तो हम इसको नाम देते हैं m1 और m2। और यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट यानी कि x और y जो होते हैं वो क्या होते हैं, x की जो वैल्यू होती है वो होती है m1 x2, फिर हम लगाएंगे यहाँ पे प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। y की हमारी होती है m1 x y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ पे हमारे पास s के कोऑर्डिनेट हैं, हम किसी भी वैल्यू को लेके फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखो अब हमें क्या करनी है, वैल्यू फाइंड आउट किसकी करनी है, k की। ठीक है, तो हम के रेशियो जो 1 है, अब हम यहाँ पे हमारे x की वैल्यू हमारे पास दी हुई है मान लो 200। अब हम यहाँ पे x वाले से सोल्व कर रहे हैं, आप y वाले से भी सोल्व कर सकते हो। तो हमने x की वैल्यू यहाँ पे आई थिंक ये आपका हाँ यार है भाई, बोर्ड मेरे को लगा कि ये वाला पोर्शन बोर्ड में आपको विजिबल नहीं है लेकिन विजिबल है, तो देख लीजिए। यहाँ पे ये हमने x की वैल्यू को रख दिया और x की वैल्यू हमारी क्या है m1 x2। m1 की जगह हमारा क्या है k, x2 की जगह हमारे पास क्या है। अब देखो हमें किसको इसने डिवाइड किया है, सी ए को, c एंड a। तो c के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे x1 y1 और ये हमारे हो जाएंगे x2 y2। तो यहाँ पे देखो भाई c के जो कोऑर्डिनेट है वहां पे x की वैल्यू हमारी क्या है, यहाँ पे 0 है, सॉरी 0 नहीं, x की वैल्यू हमारी -600 है और y की वैल्यू हम यहाँ पे कह सकते हैं 0 है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे हमारी x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू जो है वो 200 है एंड y की वैल्यू है 800। ठीक है भाई, यानी कि जो हमारे k इंटू में x2 ऊपर देखो भाई हमारा x2 है 200, तो हमने 200 मल्टीप्लाई किया, प्लस का साइन लगाया, m2 हमारा है 1 मल्टीप्लाई में x1 किया, x1 हमारा है -600 और अपॉन में हमने कर दिया k + 1। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे, इसको
ये हमारा माइनस का 200 जो है, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ से ऐसे, तो टू माइनस की 200 की मल्टीप्लाई होगी k+1 के साथ, तो यहाँ पे इक्वल का साइन आ गया। अब जो ये बचा इसको हमारा एज इट इज रख लेंगे, यानी कि 200 की k के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 200k, और प्लस में माइनस का 600 और 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 600। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा जो ये माइनस का 200 है और यहाँ पे हमारे पास k+1, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 200 कॉमन आ रहा है तो हमने यहाँ पे निकाल लिया, यहाँ पे बच गया k-3, ठीक है। 200 से 200 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस का साइन था और अंदर बच गया k+1 और यहाँ पे हमारे पास है k-3। अब देखो इसको अंदर लेके जाएंगे तो माइनस का k और माइनस का 1 इक्वल टू k-3, तो यहाँ पे देखो माइनस का k और ये इधर आके माइनस का k इक्वल टू जाएगा माइनस का 3 और प्लस का 1, k को इधर लिया है 1 को उस साइड लेके गए, माइनस का 2k इक्वल टू हो गया माइनस का 2, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल, k की वैल्यू आ गई 2/2 यानी कि 1, तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे हमारे जो k की वैल्यू है वो क्या है 1। आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। केस स्टडी नाम से आपको थोड़ा डर लगेगा बट क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है, ये लगा लो ये तो आपके हलवा मार्क्स हैं, ये मार्क्स, ये अगर ये मार्क्स आपने छोड़े तो समझो कि आपका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा पका पकाया दिया हुआ मिलेगा, जस्ट आपको एक एक नंबर के जो स्टेटमेंट दे रखी होगी ऊपर, यानी कि कोई भी स्टोरी दे रखी होगी उसी के बेस पे क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चंस को आप इजीली सोल्व कर सकते हो। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम मूव ऑन करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम क्वेश्चन नंबर 37 पे जाने से पहले जो हमारा 36 का और भी यानी कि जो ऑप्शनल क्वेश्चन दिया हुआ है उसको भी देखेंगे। तो ये भी हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और ये देखो इसमें लिखा हुआ है, Bela went to Delhi first time with his family and surprised to see tall building and towers from the base of her hotel building, and she observed the top of a tower, and in the same evening from the top of her hotel she observed the top of the tower. The angle of elevation of the top of the tower from the top of the hotel building is 30 degree, and angle of the elevation of the top of the tower from the foot of the hotel building is 60 degree, and height of the tower is 50 meter. ठीक है, यहाँ पे ये कह रखा है मोटा मोटा, अगर मैं आपको समराइज करूँ इसको, तो यहाँ पे कह रहा है कि एक बेला नाम की लड़की होती है, वो अपने घर वालों के साथ दिल्ली गई और उसने देखा अपने होटल की बिल्डिंग से जो कि बेसमेंट में थी कि बहुत लंबी लंबी जो बिल्डिंग्स हैं तो टावर्स हैं वहाँ पे, ठीक है। तो फिर उसने क्या देखा जब वो होटल से, अब यहाँ पे कह रहा है she observed the top elevation of the top of the tower from the top of the hotel building, ठीक है, इस 30 डिग्री। अब यहाँ पे जब उसने ऊपर की साइड देखा यानी कि होटल की टॉप से टावर की टॉप को देखा तो वो एंगल बनाया उसका 30 डिग्री, और जब एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द होटल बिल्डिंग, और बिल्डिंग के फुट की साइड से देखते हैं तो 60 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, और हाइट जो है टावर की वो दे रखी है 50 मीटर, ठीक है। इसी इंफॉर्मेशन के बेस्ड जो है ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं ये हमें सोल्व करने हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, ड्रा अ वेल लेबल्ड फिगर ऑन द अबव इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हमें फिगर बनाना है इसी इंफॉर्मेशन के बेस पे। अब देखो यहाँ पे कह रहा है हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर, तो यहाँ पे हमने बना दिया वही टावर, मान लो ये हमने टावर बना दिया, ठीक है। हम टावर को थोड़ा सा डिजाइन कर देते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए कि टावर है, ठीक है। ये हमारा एक टावर है और इसकी जो हाइट है वो है 50 मीटर, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे एक होटल है, यानी कि ये लगा लो होटल भाई यहाँ, ठीक है, ये होटल है। अब ये क्या कह रहे हैं कि जब
छत से और टावर की छत को देखती है, यानी कि यहां से इसके टॉप से इसको देखती है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एंगल बनता है वो है 30 डिग्री का, ठीक है भाई। एंड एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग, और जब वो यहां से देखती है और यहां देखती है नीचे की साइड, तो जो ये हमारा एंगल बनता है ना, ये बनता है हमारा 60 डिग्री का। बस ये तीन चीजें यहाँ पे हमारे पास दी हुई थी। तो अब यहाँ पे हमें फर्स्ट में यही बताना था, इसका वेल लेबर जो है फिगर बनाना था। तो ये हमने बना दिया टावर, ये हमारा हो गया होटल, ठीक है, होटल बिल्डिंग हो गई है, और ये हमारा हो गया टावर, और ये हमारा हो गया θ1, और ये हमारा हो गया θ2। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा। अब देखो, अब सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड बिल्डिंग, होटल बिल्डिंग एंड द टावर। इसका मतलब ये हमारा टावर है, ये हमारी होटल बिल्डिंग है। अब हमें ये डिस्टेंस निकालना है। अब हम इनके पॉइंट्स के नाम दे देते हैं। ये हमारा ए है मान लो, इसको हम मान लेते हैं ये हमारा, ये पॉइंट जो है ये हमारा आ गया बी, ये हमारा सी, और ये हमारा हो गया डी, और ये हमारा हो गया ई, ठीक है। अब हमें सेकंड पार्ट में क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन होटल एंड बिल्डिंग टावर। ये हमारी क्या है भाई, यानी कि सी डी, ठीक है, हमें क्या निकालनी है, सी डी निकालना है। अब सी डी निकालने के लिए अब देखो, आप हम कौन सी ट्रायंगल यूज करेंगे। अब सी डी किसके अंदर आती है, ए डी एंड सी, तो हम लेंगे ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए डी सी। उसमें क्या है भाई ए डी सी में, कि अगर हम, अब हमारे पास ये तो दिया हुआ है, ये हमने निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिख देंगे ए सी अपॉन में सी डी, ठीक है। हमने क्या लिखा, ए सी अपॉन में सी डी, क्या लिखा भाई हमने, ए सी अपॉन में सी डी। तो ए सी यानी कि परपेंडिकुलर, और ये हमारा हो गया बी, तो पी अपॉन बी, ये हमारा क्या होता है, टेंजेंट थीटा। आप देखो यहाँ पे AC की जो वैल्यू है वो, AC की जो हाइट, AC मतलब टावर ऑफ हाइट, हाइट ऑफ द टावर, तो ये हमारी है 50, और CD हमने निकालनी है, और इज इक्वल टू क्या है, टेंजेंट थीटा, थीटा हमारे पास क्या है, टेंजेंट 60 डिग्री, ठीक है। अब हमें क्या पता है कि जो 50 है अपॉन में CD, और टेंजेंट 60 जो है वो होता है √3, ठीक है। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, √CD, √3CD इज इक्वल टू 50, और यहां से अगर हम निकालें हमारे CD की वैल्यू, तो वो आ जाएगी 50 अपॉन √3। आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी होगी। तो हम क्या यहाँ लिख सकते हैं, 50 अपॉन √3, ठीक है। इसको अगर आप आगे सोल्व करना चाहो तो हम इसको √3 से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी कर देते हैं, तो ऊपर हमारा हो जाता है 50 √3 और नीचे हमारा हो जाएगा 3। तो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं 50 अपॉन 3 √3 मीटर, ठीक है। लेकिन आप ऐसे भी लिख दोगे तो आपका आंसर गलत नहीं है, ये बस अंडर वाली जो चीजें आती है ना अपॉन में, तो उसको हम रैशनलाइजेशन करके आगे सोल्व कर देते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप ऐसा सोल्व करो। यहाँ तक भी आपका जो है ये यहाँ तक भी आपका बिल्कुल ओके है। अब यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग एंड द टॉप ऑफ द टावर। अब यहाँ पे यानी कि ये पूछा है फुट, अब देखो जो हमारा क्या कह रहा है, फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग, तो होटल बिल्डिंग का फुट ये, एंड द टॉप ऑफ द टावर एंड ये, यानी कि ये जो है हमें इस जो सेकंड का और दे रखा है, सेकंड के और में वहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडी बताना है। अब एडी के लिए हम क्या लेंगे, ट्रायंगल, वही ए
एसीडी के अंदर क्या दिया हुआ है, जो हमारे पास, अब हमने क्या निकालना है, एडी निकालना। अब दो तरीके हैं, अब ये हमें पता है कि 90 डिग्री का एंगल है, ठीक है। अब हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो हम इसको h मान के, हाइपोटेनस जो है वो हमारा क्या है, एडी है, और हमारे पास एसी का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर इसका अंडर रूट है, ठीक है। अब देखो एसी का स्क्वायर हमारे पास क्या है, यानी कि 50 का स्क्वायर प्लस सीडी का स्क्वायर का मतलब है 50 अपॉन अंडर रूट 3 का स्क्वायर, और इस पूरे का अंडर रूट। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, हम इसको लिख देंगे 50, इसको आप 100 कर दोगे यहाँ, 100 प्लस 100 अपॉन 3 उसका अंडर रूट। तो इसको हम क्या लिख देंगे, 200 अपॉन 3, और ये हमारा आ जाएगा, इसको भी हम अंडर रूट का साइन देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई में 10 मल्टीप्लाई में 10 और अपॉन में 3, और यहाँ पे अंडर रूट का साइन लगा देंगे। तो ये देखो भाई, यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2 अपॉन 3 और इंटू में आ जाएगा 10, लिख देंगे आगे हम 10। तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है, एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, तो हम थीटा का यूज करके निकालेंगे, ठीक है। तो देखो भाई, थीटा का कैसे यूज करके निकालेंगे, एक बार मैं इसको यहाँ से रफ कर देती हूँ आपको अच्छे से समझाने के लिए। बस यहाँ पे हम लिख देते हैं कि जो हमारा सेकंड का जो पार्ट है, यहाँ पे हमारा ये अंडर रूट 3 था, तो यहाँ पे हमारी जो सी डी की वैल्यू थी ना, वो आ गई थी हमारी 50 अंडर रूट 3, बस इतना लिख देते हैं। अब हमें जो सेकंड पार्ट है उसमें हमें ए डी निकालना है, तो ए डी जो है वो क्या होगा, अब ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल वही लेंगे ए सी डी, तो उसमें जो क्या है हमारा ए डी निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ए डी के अपन में क्या कर देंगे भाई, ये वाला हमारा सी डी, चाहे आप इसके अपोन में ये वाला भी कर सकते हो, कोई भी लो जो आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि ए सी हमारे पास दिया हुआ है, तो ए डी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए सी अपोन में ए डी, और ये हमारा ए सी अपोन में ए डी करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पी अपॉन एच, और पी अपॉन एच हमारा क्या होता है, पी अपॉन एच बताओ क्या होता है, ये हमारा होता है साइन, और यहाँ पे एंगल यूज हुआ 60 डिग्री का, तो साइन 60 डिग्री, ठीक है। अब हमारी जो वैल्यू है उनको आप पुट कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होता है, AC जो है वो हमारा दे रखा है, इसमें AC हमारा है 50, तो हमने लिखा 50 अपॉन में AD जो है वो हमने निकालना है, और साइन 60 डिग्री जो होता है वो होता है √3 अपॉन 2, तो हमने यहाँ पे लिख दिया √3 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे देखो भाई वही चीजें आ गई, तो जो √3 AD है वो हमारे पास क्या आ गया, 52 जा 100, ठीक है। तो AD की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये हमारा आ गया 100 अपॉन में √3। आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे मूव करते हैं। अब ये कह रहा है थर्ड में, इफ द बेला इज स्टैंडिंग ऑन द रोड इन बिटवीन टावर एंड होटल बिल्डिंग, फ्रॉम दैट पॉइंट सी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द होटल बिल्डिंग इज 45। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये हमारी होटल बिल्डिंग थी, वही हम इसको जस्ट ऐसे डिनोट कर लेते हैं, ये हमारी होटल बिल्डिंग है, सॉरी टावर है, और ये हमारी होटल बिल्डिंग है, ठीक है। अब यहाँ पे ये कह रहा है, अगर बेला रोड के बीच में खड़ी होके टावर एंड होटल बिल्डिंग फ्रॉम दैट पॉइंट, अब यहाँ पे यहाँ खड़ी हो जाती है वो बेला, मान लो यहाँ, ठीक है। सी ऑब्जर्व द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द होटल बिल्डिंग, और यहाँ देखती है वो, ठीक है। यहाँ देखने पे वो क्या कहते हैं कि जो हम एंगल बना रहे हैं ना, यानी कि उसने जो एंगल बनाया, ये वाला जो एंगल है ये उसका है 45 डिग्री, ठीक है। अब ये कह रहा है फाइंड हर डिस्टेंस फ्रॉम द फुट ऑफ द होटल बिल्डिंग, यानी कि ये वाली जो चीज है ना हमें ये निकालनी है, ये निकालनी है। अब हमने देखो इसमें हमने क्या मान रखा था, ये डी मान रखा था, ये ई मान रखा था, और ये हमारी जो है
ये हम निकाल लेंगे भाई कितने आएंगे। ये हमारी टोटल है 50 डिग्री 50 मीटर, ठीक है। अब देखो, अब हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस। ये हमारी वो लड़की खड़ी है भाई, बेला। ये कौन है, बेला। अब हमें ये डिस्टेंस निकालनी है। अब इस डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करेंगे, ट्रायंगल। थर्ड पार्ट के लिए हम क्या यूज करेंगे, यहाँ लिख लेते हैं भाई थर्ड पार्ट में। अब हमें निकालनी है यहाँ पे, इसको बेला को मान लो यहाँ पे ओ पॉइंट, ठीक है। हमने निकालनी है डी ओ। अब उसके लिए हम कौन सी ट्रायंगल लेंगे, बाय टेकिंग ट्रायंगल ओ डी ई, ओ डी ई। अब देखो भाई, अब ये हम कैसे निकाल सकते हैं, ये देखो किस में यूज हो रखा है। अब देखो, अगर हमें ये वाली चीज पता लग जाए तो ऑटोमेटिकली हम 50 में से माइनस कर सकते हैं। और ये वाली चीज कब आएगी हमारी, ये वाली, ये किस में यूज हो रखी है, ट्रायंगल ए बी ई में। ट्रायंगल ए बी ई से हम क्या निकाल देंगे, ए बी निकाल देंगे। यहाँ से क्या फाइंड आउट करेंगे, ए बी निकाल देंगे कि क्या होगी, ठीक है। अब हमें ए बी निकालनी है, ठीक है। और हमारे पास ये हमें पता है कि ये हमारे पास क्या है, 50/√3, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, देखो बीई हमारे पास दी हुई है, ठीक है। और हमें निकालनी क्या है, ए बी। तो ये क्या हो गया हमारा, बेस इंटू बी अपॉन क्या हो गया, एच, पी अपॉन बी होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, कोट। और यहाँ पे एंगल किसका है, 30 डिग्री का, ठीक है। अब देखो ये हमारा हो गया भाई यहाँ पे। अब बीई जो है हमारे पास, वो हम लिख लेंगे क्या है, बीई। ये हमारे पास दी हुई है 50/3, और ए बी इसके नीचे ही है। और यहाँ पे दिया हुआ है कोट 30 डिग्री का मतलब है भाई √3 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 50/3 इक्वल टू आ जाएगा √3 ए बी। तो यहाँ से अगर हम ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ए बी की वैल्यू, तो वो हमारे पास आ जाएगी। ये इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा √3 मल्टीप्लाई √3, यानी कि ये हो जाएगा 50/3। यानी कि ये हिस्सा जो है ना, ये 50/3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो भाई, अब हमें निकालना है ये वाला हिस्सा, ठीक है। ये तो हमारे पास ऑलरेडी है, ये भी हमारा आ गया। अब ये आ गया तो ये हम इजीली निकाल सकते हैं। अब 50 में से हम क्या माइनस कर देंगे, 50 माइनस में 50/3, 3 एलसीएम, 3 0 0 3 5 15 माइनस 50, तो ये हमारा आ गया 100/3। तो यानी कि जो ये हिस्सा है, ये बड़ा हिस्सा, यानी कि ये जो है ये आ गया 100/3, ठीक है। अब हमें निकालना है ये वाली डिस्टेंस, यानी कि ओडी। ओडी निकालनी है ना हमें, ओडी, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो हमारे पास गिवन है, यानी कि डीई गिवन है, डीई अपॉन में हमें निकालनी है डीएल, सॉरी डीओ, ओ पॉइंट हमें वो डीओ। और ये हमारा क्या दे रखा है, ये क्या हो जाएगा भाई, देखो ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, पी अपॉन बी, यानी कि टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट, ठीक है। ये टेंजेंट हो गया। तो ये हमारा है, एंगल दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है 45 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहले थीटा ही लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे डीई जो है वो हमारे क्या है, 100/3, और ओडी हमारी कुछ है ही नहीं, वो हमें निकालनी है। और टेंजेंट में होता है 1। और अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100/3 इक्वल टू ओडी। तो जो हमारी ओडी की वैल्यू है, यानी कि जो हमारी ये बेला जो खड़ी है यहाँ पे, ये डिस्टेंस जो है ये हमारी क्या आ गई, 100/3 मीटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।
ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 के हमने दोनों पार्ट्स जो यहाँ पे कंप्लीट डिटेल्ड सॉल्यूशन आपका करवा दिया है। अब आई होप क्वेश्चन नंबर 36 में कोई भी डाउट आपका नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको 100% सॉल्यूशन उसका देखने को मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम करते हैं वीडियो का एंड। अगर आपको कोई भी क्वेरी है मैथ से रिलेटेड तो आप उसको भी कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, चाहे वो आपके कौन से किसी भी चैप्टर से या किसी भी क्लास से रिलेटेड ही क्यों ना हो। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। थैंक यू।